बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और अब तक आए रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। आपको बता दें कि अब 200 पार का आंकड़ा एनडीए फिलहाल पार करती हुई नजर आ रही है और जेडीयू अकेले 82 जबकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। फिलहाल 92 पर यहां पर बढ़त बनाए हुए है। एलजेपी की बात करें 29 सीटें चिराग पासवान के खाते में गई थी, जिसमें 20 चिराग के खाते में फिलहाल आती हुई नजर आ रही है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आपको बता दें अभी भी बढ़त बनी हुई है, जबकि एचएएम 5, आरएलएम 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी 26, कांग्रेस 5, लेफ्ट 2 और वीआईपी का तो खाता भी नहीं खुला है। इसके अलावा पीके जो दम भर रहे थे वो भी शून्य पर नजर आ रहे हैं। तो महागठबंधन साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है और एक तरफा ये जीत है, लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ। आपको बता दें कि बीजेपी इस वक्त एनडीए बढ़ रही है। एनडीए की बंपर जीत के बाद जश्न की तैयारी हो गई। नीतीश कुमार फिर से बिहार के सीएम बनेंगे। बीजेपी के टॉप सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। ये दावा किया जा रहा था कि अगर जीत भी जाते तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, लेकिन ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा और देश के इतिहास में भी ये पहली बार होगा जब एक ही चेहरा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले। और अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। नीतीश के शपथ में पीएम मोदी शामिल होंगे। आपको पीएम मोदी का लास्ट जो कैंपेन है वो याद होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आखिरी जनसभा में दूसरे फेज में ये कहा था कि अब मैं सीधा पटना आऊंगा सीएम के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए। और अब हमारी सोर्सेस बता रहे हैं कि एनडीए की बंपर जीत के बाद ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस शपथ समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। एनडीए और महागठबंधन देखिए दो छोर पर खड़े हैं। नीतीश तेजस्वी में कड़ी टक्कर दिखाई दी शुरुआत में, लेकिन अब एक तरफा जीत नजर आ रही है। 243 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान हुआ था और ये जो वोटों की गिनती है वो 46 केंद्रों पर हो रही है। और आपको बता दें कि पहले ही नीतीश कुमार ने मतगणना जैसे ही शुरू हुई ये अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे दिया था, ये बता दिया था, दमखम भर दिया था। और आपको कल का पोस्टर याद होगा जिसमें जेडीयू की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा था टाइगर अभी जिंदा है और तेजस्वी किस तरीके से साफ हो जाएंगे, शायद ये तेजस्वी ने भी नहीं सोचा होगा। और अब से सवाल यहां पर ये जरूर खड़े हो रहे हैं कि तेजस्वी के राजनीतिक करियर का अब आगे क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी फिलहाल अपनी ही सीट से पिछड़े हैं, तो क्या जो मुख्यमंत्री का चेहरा थे महागठबंधन की तरफ से वो अपनी भी सीट बचाने में नाकाम होंगे, ये तमाम सवाल बने हुए हैं। मुकेश सहनी वीआईपी प्रमुख जो डिप्टी सीएम बनने का दम भर रहे थे, अब भी आपको बता दें कि उनका खाता भी नहीं खुला है। मंत्री आपको बता दें यहां पर कई मंत्रियों के बयान आने भी शुरू हो गए हैं और जिस तरीके से ये फिलहाल आपको बता दें टैली नजर आ रही है। बीजेपी भी गदगद है, जेडीयू भी गदगद है, क्योंकि अगर हम 2020 की बात करें तो जेडीयू का ग्राफ यहां अकेले भी बढ़ा है। 43 सीटों से सीधा 82 सीटें अगर जेडीयू के खाते में जाती है तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री अपने आप में नीतीश कुमार के लिए ही है, क्योंकि नीतीश के लिए वो बीमार हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इस तरीके के नैरेटिव जरूर बनाए गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने साबित कर दिया बिहार के राजनीति के असली चाणक्य वही हैं।